रेशम की पैदावार बढ़ाएंगे, हर घर खुशहाली लाएंगे। उज्जवल रेशम ऊंचा दाम, बड़े किसानों का सम्मान। इसी कड़ी में आज हम यहाँ पर बसंत फसल का मौसम चल रहा है और नैनीताल जनपद के रामनगर विकास खंड के ग्राम पीपलसाना में है और हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं जगदीश चंद जी। इस समय इनके घर जब हम आए हैं तो बसंत फसल क्या कहें कि किसी भी फसल का जगदीश चंद जी का पहला अनुभव है। इन्होंने आज से 2 साल पहले अपने वहां सहतूत के पौधे लगाए और अब ये इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उससे पत्ते लेकर के कीट पालन, सहतूती रेशम का कीट पालन कर सकें और पहली बार ये जो है रेशम कीट पालन करने जा रहे हैं। हम इनके घर पे देख रहे हैं, बहुत ही आदर्श स्थिति इन्होंने बना रखी है और उसी पर थोड़ी सी चर्चा और हम जगदीश जी के जो अनुभव हैं वो भी आपसे साझा करने की तरफ तत्पर रहेंगे। हमारे साथ तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हुए हैं रोमिल जी। रोमिल जी, मैं चाहूंगा कुछ प्रकाश डालें किस प्रकार की चीजें ये यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं जो हमारे और किसानों के भी काम आ सकती हैं। जी हाँ, देखिए जैसे कि अभी हम नैनीताल जनपद के रामनगर विकास खंड में पीपलसाना गांव में हैं और यहाँ पर जो इनका कीट पालन चल रहा है ये पंचम अवस्था में है। ये शायद आज तीसरा दिन है जो चौथे मोड आउट होने के बाद। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसी स्थिति हम कीट पालन में चाहते हैं, आदर्श स्थिति, जैसा कि हम किसानों से अपेक्षा करते हैं कि वो सफल उत्पादन करेंगे, उसके लिए कितना फैलाव होना चाहिए, कीड़े की में कोई साइजिंग ना हो, वो स्थिति होनी चाहिए, वो यहाँ पर हमें पूरी भली भांति दिखाई दे रही है। रोमिल जी, मैं कहूंगा जो ये फैलाव की स्थिति है ये बहुत आदर्श सी हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि आप देखेंगे कि हम बताते आए हैं कि जो एक ट्रे में कीड़ा ऐसा होना चाहिए कि उसको घूमने फिरने के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाए और उसको पूरा फैलाव मिल जाए जिससे कि वो पत्ती आसानी से खा सके। तो ये ऐसी स्थिति यहाँ पर इनकी ट्रे में दिखाई दे रही है, बड़ा है। और ये भी अभी जैसे कीड़े का साइज, क्योंकि अभी तीसरा दिन है, तो ये 3-4 दिन और कीड़ा पत्ती खा रहा होगा तो ये साइज और बढ़ रहा होगा। तो इनसे हमने बताया भी है कि इन ट्रे को जितना यथासंभव वो बढ़ाते चले जाएंगे और इतना ही स्पेस रखेंगे जिससे कि आने वाले समय में जब ये कीड़ा माउंटिंग के लिए तैयार होगा, यानी कि रेशम बनाने के लिए तैयार होगा, तो फिर एक अच्छे स्वस्थ कीड़े के रूप में होगा और वो रेशम को अच्छा बना सकेगा, जिसको बेच करके इन किसान भाई को हमारी अच्छी आमदनी प्राप्त हो सकेगी। तो मतलब इसमें हम देख पा रहे हैं कि वो कीड़ा जब आराम भी कर रहा है, उसने पत्तियां खा ली हैं और आराम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर लदा पड़ा है जी कई हाँ, जगह। इस समय सर ऐसा है कि जैसा कि समय के हिसाब से अभी ये 4 बजे ये पत्ती डालेंगे, तो अभी तक की स्थिति ये है कि ये कीड़ा पत्ती खा चुका है जो उसने दूसरी फीडिंग आज के दिन की पड़ी होगी, और वो इस वक्त आने वाली पत्ती जो फीडिंग पड़ेगी 4 बजे से 4:30 बजे के बीच, उसके लिए बैठा हुआ है और बड़ी आराम से बैठा हुआ है। कहीं कोई हलचल नहीं, कहीं कोई भाग नहीं रहा है। अब जब ये समय पे पत्ती डालेंगे तो फिर ये पत्ती खाएगा और इसका आकार उसी हिसाब से तो बढ़ता चला रोमिल जी, जाएगा। हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि ये जो पत्तियां हैं बिल्कुल कंकाल बन चुकी हैं ये तो। जी हाँ, देखिए, अगर कीड़े बराबर फैलाव होगा तो वो कीड़े को पत्ती खाने के लिए आसानी होगी और वो उस पत्ती को पर्याप्त रूप में खा लेगा। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि बहुत ज़्यादा कीड़े होने से वो कीड़ा पत्तियों को दबा भी देता है और वो ना तो वो खा पाता है और वो पत्ती भी धीरे धीरे सूख जाती है और फिर वो पूरी पत्ती इस ट्रे में एक कबाड़ के रूप में या गंदगी के रूप में पड़ी रहती है। तो यहाँ पर वो स्थिति नहीं दिखेगी। ये देखेंगे यहाँ पर ये सारी पत्तियां लगभग खा दी हैं, सिर्फ उसके अंदर की शिराएं बची हुई हैं। तो ये तभी स्थिति संभव है जब कीड़ा पर्याप्त फैलाव के साथ होगा और उसमें उसको भोजन के लिए। तो इसका मतलब जो कीड़ा है वो इन सिराओं के बीच में जो पत्ती का नाजुक सा हिस्सा होता है उसे अपने दांतों से काट काट के उसे जी खाता हाँ, रहता है, बिल्कुल, वो उसको पत्ती खाते समय उसके सिराओं को नहीं खाता है शिराओं वो। को नहीं खाता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ एक आध हमने बताया कि एक आध जगह टहनी दिख भी रही है, तो इनको बताया गया है कि वो कोशिश यही करेंगे कि वो सिर्फ पत्ती जाए हाँ, इसमें। मतलब ये जो बड़ी टहनी थी, ये 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 जो पर्णवृंत है हम कह सकते हैं, जी जी जी। ये ज्यादा लंबा जो है बड़ा आ गया है जबकि वो पत्ती पत्ती तक ही आना हाँ, चाहिए जैसा था। कि देखेंगे जब पतली पतली शिराओं को नहीं खा रहा है तो इसको भी वो नहीं खाएगा। ये सिर्फ एक कबाड़ के रूप में या गंदगी के रूप में ट्रे में पड़ी रहेगी जो उसको और बीमारी कर जो सकता बाद होगा। में बीमारी कर सकता है। तो इनको बताया है और ये मान भी रहे हैं कि अब ये पूरी पत्ती ही लाके इसमें कीट को खिलाएंगे। तो जैसा कि आपने कहा कि बड़ी आदर्श स्थिति इन्होंने और पहली बार में इन्होंने ऐसा मेंटेन कर रखा है। जगदीश जी से भी जानना चाहेंगे कि जगदीश जी कैसे क्या अनुभव आपका हो रहा है, आप बेहतर कर रहे हैं। अभी ये बाहर तो हमने 3 ट्रे रखी है, अंदर कितनी कितनी ट्रे में आज चल रहा है पालन? सर 30 में है। आप 30। करीब इस समय आपके घर के ये जो कीट पालन गृह है उसके अंदर में 30 कीट हाँ पालन ट्रे सर, आप। 30 क्रेटें हैं उनमें। और कीड़ा भी ठीक ठाक ही है। अब चौथी फीडिंग डलेगी, वो मतलब 4 बजे की फीडिंग डलेगी अब सर। आप पहली बार इस कीट पालन को कर रहे हैं। हाँ, अब सर पहली बार इस कीट पालक को वो कीट पालन कर रहे हैं हम। और ठीक ही है, सही है, बढ़िया है।
अब तो कुछ 2-4 दिन और रह गए हैं आपकी मेहनत के। हाँ सर। 2-4 दिन बाद क्या होने वाला है? फिर सर वो माउंटेज में आ जाएंगे, अपने रेशम बनाने की स्थिति में आ जाएंगे सर। अच्छा, माउंटेज में आ जाएंगे का मतलब है कि वो फिर खाना बंद कर देंगे खाना और बंद कर देंगे सर। माउंटेज में आकर के धागा छोड़ के अपने चारों ओर एक कवच सा बना लेंगे और वही गोली रेशम के धागे और कोए के रूप में बिकेगी। दिखेगी सर। तो उससे फिर आमदनी होगी आपको। आमदनी होगी सर। तो ये तो जो पूरा गांव है पीपलसाना, यहाँ से कई सारे परिवार हमारे रेशम से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो आप समझते हैं कि जब अच्छा उत्पादन लेकर के एक अच्छा आय आप सभी को मिलेगी, तो जो आसपास के भी आपके किसान हैं वो वो भी भी। फिर। हाँ सर, वो भी जुड़ेंगे, फिर कहेंगे इस बारे में कि हमें भी जो है कि इसका लाभ लेना है करके। तो आप जब इसे घर में करते हैं तो आपका सहयोग कोई और भी करते हैं या आप ही करते हैं सर हम केवल? ही करते हैं, दोनों जने। दोनों कौन? मैं और मेरी पत्नी जो है, दीपा देवी। आपकी अर्धांगिनी पत्नी श्री यहाँ पर खड़ी हैं वे? हाँ सर। बहुत ही अच्छा आदर्श स्थिति आपने मेंटेन कर रखी है। यहाँ पर हमारे साथी दिनेश जी जो हैं आपको फील्ड पर सीधे देख रहे हैं। दिनेश जी से मैं चाहूंगा, दिनेश जी किस प्रकार से आप इन्हें मैनेज कर रहे हैं, थोड़ा सा अनुभव बताएं अपने किसानों का। सर मेरी कोशिश रहती है, मैं हर दूसरे दिन तो यहाँ पहुँच ही जाता हूँ और वीडियो कॉलिंग के जरिए इनसे संपर्क में रहता हूँ। और मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप के जरिए भी संपर्क में रहता हूँ। अगर इनको कोई परेशानी होती है डायरेक्ट ये मुझसे वीडियो कॉल करते हैं, मैं इनको बताता हूँ और सारी समस्याओं का समाधान कर देता हूँ। दिनेश जी, जो दिनेश जी हैं ये हमारे रेशम परिवार के, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे रेशम के साथी हैं, हमारे रेशम परिवार के। आप मैं जानता हूं कि आप इस समय 52 वर्ष की उम्र के हो चुके हैं और उसके बावजूद ये रेशम के उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का, जो आजकल की सोशल मीडिया है, हम उसमें व्हाट्सएप को और व्हाट्सएप के जरिए वीडियो कॉलिंग को, इन सबको उसमें शामिल करते हैं, तो ये उसका बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस उम्र में भी जब आदमी को लगता है कि यार टेक्नोलॉजी तो अभी अभी नहीं आई है और मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूंगा, ये बड़े अच्छे से इस्तेमाल करके उसका भी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। खुद फिजिकली जब जा सकते हैं तो उस समय जा रहे होते हैं किसानों के घर में, और टाइम पर ये उस व्हाट्सएप ग्रुप, रात को जब इन्हें जरूरत पड़ गई, कभी 10 बजे इन्हें 20 किसानों को कुछ बताना है, अचानक से कोई समस्या आ गई, तो ये वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं तुरंत और उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, क्योंकि सूचना बहुत बड़ी चीज है। मैं आपकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूंगा कि आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। आपको मार्गदर्शन के रूप में आपके साथ जुड़े हुए हैं हमारे इस नैनीताल जनपद में सीनियर इंस्पेक्टर विमल जी। मैं विमल जी, कैसे आप लीड कर रहे हैं इन्हें, क्योंकि आपके किसान बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, तो कैसे लीड कर रहे हैं ताकि हमारे अन्य रेशम परिवार के साथी भी आपके अनुभव का लाभ उठा सकें? धन्यवाद सर। सभी कीट पालक भाइयों को मेरा जो है नमस्कार। जब पिछली क्रॉप में हमने जो है यहाँ कीट पालन स्टार्ट किया, तो वहाँ पर हमने कुछ लोगों को जो है देखा, तो कुछ तो यहाँ पर जो है कीट पालक हमारे अच्छा काम कर रहे थे, कुछ कीट पालक हमारे थोड़ा सा जो है उनसे पिछड़े हुए थे। तो मैंने कहा कि भाई जो हमारे कीट पालक आगे चल रहे हैं तो उनके यहाँ पर हमें जो कम ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन जो पिछड़े हैं उनको भी उसी श्रेणी में ला के जो है खड़ा करना है, जिससे हमारा जो है उत्पादन एक ही जो है क्या कहते हैं लाइन में चलता रहे और जो क्या कहते हैं हम उसको बढ़ा पाए, इसके लिए। विमल जी भी बहुत बेहतर तरीके से आप क्षेत्र को लीड कर रहे हैं। और रोमिल जी, मैं समझूंगा कि इनकी जो आदर्श स्थिति है उसको हमारे किसान भाई जो हैं लेंगे और जरूर सीखेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही रेशम परिवार के साथी भी हमारे इन साथियों की तरह काम करते हुए रेशम के परचम को ऊपर लहराएंगे। जी हाँ सर। और हालांकि हम देख अच्छा रहे, लेकिन फिर भी देखिए सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। लास्ट का समय है, इसी समय मेहनत का जो प्रतिफल मिलने का समय आ गया है। तो जगदीश जी से मेरा अनुरोध है कि कीड़ा अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि किसी तरीके की समस्या ना हो, कहीं से कोई ऐसी पत्ती भी ना ला के खिला दें लास्ट में कि जिससे कि कीड़ा प्रभावित हो, या फिर ये सोचें कि कीड़ा अच्छा चल रहा है, मुझे मेहनत कम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है, यही 3-4 दिन की मेहनत और आप इसी तरह से करते रहेंगे तो ये कीड़ा अपने आप स्वस्थ रहेगा। बस आपको सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है जो अभी तक आप करते आ रहे हैं। और आशा करते हैं कि 3-4 दिन के बाद जब आपका माउंटिंग शुरू हो जाएगी तो उसके बाद एक आप अच्छी मात्रा में अच्छी क्वालिटी का ककून लेके बाजार में आएंगे और एक बड़ा आकर्षक मूल्य प्राप्त करते हुए अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे। जितनी मेहनत आज तक आपने की है, अगले 3-4 दिनों भी आप ठीक उतनी ही मेहनत करेंगे, और हमारी बहुत शुभकामना है कि मार्केट में जब आपका ये रेशम आएगा तो आप अच्छी आमदनी लेकर के जाएंगे। सभी किसान भाइयों को इस जोश के साथ और अपने रेशम परिवार को भी इस जोश के साथ हम इन पंक्तियों का यहाँ पर उच्चारण करेंगे।
रेशम की पैदावार बढ़ाएंगे, हर घर खुशहाली लाएंगे। उज्जवल रेशम ऊंचा दाम, बड़े किसानों का सम्मान।